प्यास आपको लगती है, प्यास हमें भी लगती है। इसको हम इच्छा नहीं कह सकते। इच्छा क्या है कि भूख लगी तो आपको जो मिला आप उससे खुश नहीं हो, या उसमें कीड़े निकाल रहे हो। आप कहते हम तो कॉन्टिनेंटल खाएंगे। अब कॉन्टिनेंटल मान लो आपको अवेलेबल नहीं, आप चाइनीज खाना चाहते हो, चाइनीज आपको मिल नहीं, घर में आता नहीं किसी को बनाना, तो आप फिर बाहर जाओ, टैक्सी करो या स्कूटर रिक्शा करो, फिर जाओ, और फिर इतनी गर्मी में गए, और जब वहाँ पहुँचे तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि जी हमारा तो टाइम खत्म हो गया, अब नहीं हम एंटरटेन करेंगे। तो सड़ कुड़ के फिर वापिस आए, घर आके मूंगी की दाल ही खानी पड़ी। तो दुख किसने दिया? खाना तो था ना घर में। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम चाइनीज मत खाओ, प्लीज खाओ, जरूर खाओ, लेकिन अगर किसी कारणवश तुम्हें मिल नहीं रहा है या उपलब्ध नहीं है, या तुम्हें बनाना नहीं आता है, या तुम्हारे घर में किसी को बनाना नहीं आता, तो बैठ के रोने मत ना लग जाओ, चिड़चिड़ मत करो, अरे मुझे मिल नहीं रहा, मुझे कोई दे नहीं रहा। हंसी की एक बात सुनाती हूँ। एक बार हरिद्वार के कुछ स्वामी जी लोग थे, तो हम लोगों का भंडारा था, दिल्ली में था कार्यक्रम, सम्मेलन था, कोई 10-12 संत थे। और होता ये था कि जिस इलाके में सम्मेलन है वहीं कुछ भक्तों के घर में, कि सुबह यहाँ, दोपहर में यहाँ, न रात को यहाँ, ऐसे था। एक के घर गए तो मेरे से उनका थोड़ा प्यार प्रेम पड़ गया, तो मुझे कहते हैं कि आप बड़ा डरते डरते बोले आप चाइनीज खा लेते हो? मैं हाँ बिल्कुल चाइनीज खा लेते। क्योंकि अधिकतर जो स्वामी जी लोग थे वो थे बलिया, जालौन, उरई, बांदा, है ना, देहात से ज्यादा। मुझे वो शहर वाले संत कहते थे कि मैं शहर से हूँ, कॉन्वेंट पढ़े, अंग्रेजी पट पट बोलती है, ऐसा बोलते थे मेरे लिए। तो अब उसने मेरे से पूछा, बोले आप चाइनीज खा लेंगे? मैं हाँ बिल्कुल खा लेंगे। मैंने कहा हम क्यों, सबको खिलाओ ना, फिर अकेले थोड़ी हम खाएंगे, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू सिट टुगेदर, राइट? सो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरी अलग से प्लेट आ रही तो जो सबके लिए आएगा। कहते कि खा लेंगे सब। मैं देखो ट्राई करो, खाया खाया, नहीं खाया ना सही, उन्होंने इंतजाम कर दिया। अब हम पंगत लगा के बैठे, दाल रोटी सब्जी तो आई। अभी जब ये आया तो पूछा, हमारे एक वो स्वामी जी थे, वो कहते ये क्या है? बोले स्वामी जी इसको चाउमीन कहते हैं। चाव, चल जो भी है दे दो मुझे। तो उन्होंने तो ऐसे ना थोड़ा घबराया उन्होंने उठाया, और वो ऐसे हाथ से ही उठाया और ऐसे मुंह में डाला। खाने में तो अच्छा है, अच्छा है। मेरे लेफ्ट राइट सबको पसंद आया, सबने उसको ले लिया। फिर अब जब उनका खत्म हो रहे को आया ना, तो अब सेकंड हेल्पिंग चाहिए थी उनको, तो कहते वो चाव चाव लाओ। चाउमीन का चाव चाव बन गया। खाया उन्होंने भी, उनको भी अच्छा लगा। तो हम तो खाते ही खाते, हम तो स्वामी जी लोगों को भी खिलवा दिए थे तब, और उन्होंने भी खा लिया। तो भोजन है, पर भोजन के पीछे हम यही कुजीन खाएंगे, हम यही ड्रेस पहनेंगे। एक लड़की घर में सड़ के बैठी हुई थी, मैं इसको क्या हुआ, ये सड़ी क्यों बैठी है? नहीं, उसको नहीं कहा कि सड़ी क्यों बैठी, मतलब पूछ लिया कि इसको क्या हुआ है। वो कहते जी हमारे घर में एक वो पार्टी है, और ये एक ड्रेस लेना चाह रही है, ड्रेस महंगी है, और इसको कह रहे ये वो एक जो है वो पहन ले। नहीं मुझे वही चाहिए। बोले सुबह से खाना भी नहीं खाया इसने, मैं क्या करोगे? कहते कोई नहीं, थोड़ा वजन ही कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेके तो नहीं देंगे। और उन्होंने सुन लिया, वो और जोर से गुस्सा, तो बर्तन पटक दिए और कमरे में खुद को बंद कर लिया, और फिर रो रही, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और माँ तो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, पर इतने में पप्पा आ गया। पप्पा ने अपनी बारबी डॉल के लिए पैसे दे दिए, ले बेटा रो मत तू। इतना जो रोना आया वो किस लिए आया? इच्छा। तो दुख भूख प्यास नहीं देती, दुख क्या देती?
जो संभव हो सके। मैं फिर कह दूं, अच्छी ड्रेस तुम ना पहनो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। यहाँ जो आश्रम में मेरे पास रहते हैं ना, अगर इनको मैं मतलब, जैसे उस दिन कोई बाल ऐसे जुड़े पड़े उसके, मैं कहता हूँ खुद थड़ बन के, क्यों घूम रही भूतनी, क्यों है तू, तेरे पास कंघी नहीं, जा कंघी कर ले। बोले नहीं नहीं वो बस करनी थी, जल्दबाजी में मैं कर नहीं पाई। मैं कोई, मैं ब्यूटिशियन को बुला देती हूँ, वो घर आके तुझे कर देगी तैयार। ये क्या मतलब हुआ? ठीक खाना, ठीक पहनना, सुंदर दिखना, सुंदर हम सब हैं, ये जानना, ये समझना, ये सब अच्छा है। लेकिन तकलीफ कहाँ होती है? मम्मी मैंने एक्सटेंशंस लगवानी, 10,000 रुपया दे। मम्मी कहाँ से दे 10,000 रुपया? मम्मी कहती बेटा अगले महीने तेरा ब्याह हो जाए ना, सास ने बाल पूल वैसे ही पुटपट देने ने तेरे, तो छोड़ पर एक्सटेंशन काहे लगवा रही। और नहीं तो माएँ अक्सर बोलती हैं अपनी घरवाले को बोलना वो करे, हम क्यों खर्चा करें। ऐसी बात पे लड़ाई हो जाती। अभी किसी के घर में थे, तो उन्होंने एक बाथरूम में ना कैबिनेट एक उन्होंने खोल के कि भी मैं अपना सामान वहां रख सकूं। 2 दिन रहना था, तो जब वो खोला ना तो वहाँ गोरा होने वाली क्रीम ट्यूबें पड़ी हुई थी। फेयर एंड लवली से तो अब क्या ही गोरे होंगे अब। अभी नेचुरल वो जो कलर है सो है ना, पर हमको गोरा होना है। और कंपनियां इसी बात का फिर फायदा उठाती हैं। वो कहते लो बेटा ये क्रीम लगाओ, ये सीरम लगाओ, गोरे हो जाओगे तुम। सीरम ट्राई कर लेना, अपनी भैंस को लगा लेना, देखो शायद भैंस गोरी हो जाए। हो सकती है क्या? पर भैंस चाहती भी नहीं ना कि वो गोरी हो जाए, वो जैसी है खुश है वो। एक ने कहा हम भैंस थोड़ी हैं। मैं जब ऐसी बातें करते हो तो भैंस भी हंसती होगी, ले बहन आ गई। अब वो बोल नहीं सकती कि वो कहे बहन एक क्रीम मेरे लिए भी मंगा देना। इच्छा खत्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि समझ नहीं है। और जब तक समझ नहीं है तब तक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। एक शायर कहता है, अभी इन्हें उर्दू सुनाई ना बहुत सारी, तो बहुत सारे फुदक फुदक के उर्दू के शेर दिमाग में आ रहे हैं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं लेकिन आंख में तो दम है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं लेकिन आंख में तो दम है। अभी रहने दे सागरों मीना मेरे सामने। नहीं समझ लगी? समझाते। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, कि ऐसे तो कहते मेरे हाथ में ताकत नहीं। आंख में तो दम है, पर मेरी आंखें अभी देख सकती हैं। अभी रहने दे सागरों मीना मेरे सामने। ये शराब का भरा हुआ प्याला मेरे सामने से उठा के मत ले जाओ। मानो उठा के पी नहीं सकते, आंखों से देख तो लेंगे। इसी को इच्छा कहते। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे अपने घर के गेट पर ही कुर्सी डाल के। एक सुंदर लड़की निकली तो उसकी आंखें उसका पीछा करती है, कहाँ तक जाती है देखती है। तो उसके दोस्त ने कहा अरे शर्म कर, तू बूढ़ा हो गया है, तू वो कुत्ता है जो गाड़ी के पीछे भागता है, न कार में बैठने को मिलेगा न कार चलाने को मिलेगी, वो फिर भी वो कार के पीछे भागता है। उसने कहा ये बात सच है, ये लड़की मुझे मिल नहीं सकती है, पर देखने में मेरा कौन सा खर्चा हो रहा है, तो देखने तो दे। इसी को कहते हैं अभी रहने दे सागरों मीना मेरे सामने। इसी को इच्छा कहते।
और ये इच्छा ही आपको दुख देती है और कोई दुख नहीं देता। अच्छा, सुख कहाँ से आता है? अब आप कहोगे, anything which entertains your five senses. Oh, wow, that's nice. Let's go movie. Let's, big bucket of popcorn and a big bottle of the drink and really enjoy the film. स्कूल बंक करके पहुंच गई सारी फ्रेंड्स, टिकट ले लिए, पॉपकॉर्न ले लिए, पीने वाला ड्रिंक ले लिया, सिनेमा हॉल में पहुंच गए, बड़ी एक्साइटमेंट। और जैसे ही सीट पे बैठे पीछे, पिंकी तू इत्थे की करदी पई है? मम्मी फिल्म देखने उसी सिनेमा में आई हुई थी। अब तो कहते चल कर तेरा प्यो देखेगा तेनू। तो फ्रेंड्स ने कहा अब तो आ ही गई है, देख लेने दो फिल्म उसकी। पर ना, अगेन एंड अगेन आवर सेंसेस वांट टिटिलेशन। दिस सीम्स टू बी वेरी प्लेजरेबल थिंग। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। जो मुझे ध्यान करने में, भजन गाने में, सुमिरन करने में जो आनंद आता है, वह आनंद मुझे ना अमीरी में दिखता है, ना अमीर का वो भोग का जो सिस्टम है वो भोगने से मुझे कुछ सुख मिलता है। एक बार किसी ने ये भी मुझे कहा, कहते कबीर साहब के जमाने में मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे। लोगों की बुद्धि बड़ी अजब है कुतर्क करने में। मैंने कहा ये सच है, वहां मल्टीप्लेक्स नहीं थे, पर क्या तुम जानते हो बनारस तब भी गाने के लिए मशहूर था। ठुमरी गाने वाली महिलाएं होती थीं जिनके बड़े बड़े दरबार लगते थे, और अच्छे अच्छे धनाढ़ लोग जो रसिक हैं या जो राग समझते हैं वो उनको सुनने के लिए जाया करते थे। तो कौन कहता कि एंटरटेनमेंट अब नहीं थी? आज आपकी हॉर्स पावर वाली कार होती है, तब असली घोड़े होते थे। तुम अपनी कार खड़ी कर लो, लोहे का डब्बा, और एक असली घोड़ा खड़ा कर लो, सुंदर कौन है? तब घोड़े होते थे। आज कार है, तब रथ होते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि भोग की सामग्री तब नहीं थी, वहां पर बिल्कुल थी। बल्कि अभी तो ट्रेंड में नहीं है, लेकिन पुराने हमारे जितने भी महाभारत हो कि भागवत हो, अब जब उसका परिचय राजाओं का पढ़ते हैं, वजीरों मंत्रियों का, तो उसमें वो लोग सब बड़ा श्रृंगार करते थे। कोई सिर बिना मुकुट के नहीं है, कान में कुंडल है। ये खाली कृष्ण भगवान थोड़ी कुंडल वाले थे, सारे ही कुंडल वाले थे। कर्ण का कुंडल तो प्रसिद्ध है ना। कर्ण का कुंडल जो सूर्य से मिला था उनको, उसको लेने के लिए ये पूरी कहानी है उसके ऊपर। और पाँव में भी वो कुछ ना कुछ जेवर पहनते थे, हाथ में कड़े पहनते थे, बाजू बंद पहनते थे, गले में माला पहनते थे। अब तुम सोचते हो हमने एक सोने की चैन पहनी, हम तो रैपर लुक वाले हो गए। अरे तुम्हारे पूर्वज तो लदे होते थे सोने से। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी है और तब नहीं था, बिल्कुल था। पर फिर भी वो कहते हैं, जो सुख पाओ राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरा मन फकीरी में लग गया। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। बाय चॉइस वो गरीबी में रहते। आप शायद न जानते हो, जो काशी के नरेश थे, राजा थे, वो कबीर साहब के बहुत भक्त थे। तो चाहते तो कबीर जी के लिए बड़ी हवेली बन जाती, चाहते तो नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सब उपलब्ध हो जाता। बट उनकी चॉइस क्या थी? हम तो ऐसे ही रहेंगे साधारण से, अपनी उसी बस्ती में रहे जिस बस्ती में उनके भाई बंधु
उनके नीरुनिमा के रिश्तेदार या उनके कुनबे के जितने लोग थे, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनाई सबूरी में। हम जहां रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? आप लुधियाना रहते हो, आप नासिक रहते हो, आप कोयम्बटूर रहते हो। कबीर जी से पूछा आप कहाँ रहते हो? बोले हम प्रेम नगर में रहते। भीतर बाहर मेरे प्रेम है, हम प्रेम के नगर में रहते हैं। भली बनाई सबूरी में। सबूरी माने कंप्लीशन, कंटेंटमेंट, ज्ञान। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। मगरूर होना माने अहंकार। बोले काहे इतने अहंकारी फिर रहे हो? एक दिन तो मिट्टी में ही मिलोगे। क्या है? शरीर तो मिट्टी ही तो है ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कबीर कहते हैं परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं जो प्रेम की सबूरी में है, जो ज्ञान की सबूरी में है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हम फकीर है। फकीर मतलब जो फिक्र नहीं करता, वही फकीर है। फकीर मतलब वो नहीं। मुझे याद है कोई आई थिंक 2004 to 2010 में एक ऐसा पीरियड आया था कि जितने हिंदुस्तान के पॉप सिंगर्स थे ना, वो सब कहते थे हम सूफी हैं, हम सूफी गाते हैं। तो किसी ने बाल खोल लिए, किसी ने माला गले में डाल लिए, सबका ड्रेस चेंज होगा, सबका। किसी ने पगड़ी सिर में लगा ली, किसी ने टोपी सिर में लगा ली, और फिर कोई वो सिर यूं मार मार के ऐसे ऐसे फिर वो। तो हम हंसते थे। मैंने कहा न लंबे बालों से कोई फकीर है, न टोपी पहनने से फकीर है, न लंबा चोला पहनने से कोई फकीर है। फकीर तब होता है जब दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है, उसको हम फकीर कहते। अरे इनको तो फिक्र लगी होती कितनी कैसेट बिके मेरे, जैसे आजकल होता है कितने व्यूअर्स आए मेरे। हाँ, कितने व्यूअर्स आए, कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले, क्या कमेंट हुआ, कितने पैसे अब कंपनी से आएंगे। अब तो यूट्यूब सबकी माई बाप हो गई ना, अब तो सबको वहीं से आ रहे हैं। फिक्र में है तो फकीर नहीं है, फिक्र नहीं है तो जिसके मन में कोई उलझन नहीं है वही संत है। जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली वही संत है। जिसके पास सत्य नहीं है वह संत नहीं है। तो सत्य का संतत्व से संबंध है, संत होने का ड्रेस कोड से कोई संबंध नहीं है कि तुम ऑरेंज पहनो तो, तुम व्हाइट पहनो तो, तुम पीले पहनो तो, तुम तिलक लगाओ तो संत नहीं। ऐसे थोड़ी होता, ये तो फैंसी ड्रेस है।